हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा तू चाहे जिंदगी में, लेकिन जीतने की उम्मीद हमेशा जिंदा रख। हाय गाइस, आपका अपना यश पवैया एक छोटी सी नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नारी शक्ति के बारे में, जिसे हम और आपने ही नहीं, पूरे विश्व ने सम्मानित किया और उसने भारतवासी होने का गौरव भी हमें दिलाया। कहानी उस नारी शक्ति के उस नाम की है जिससे आप परिचित होंगे, जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा वो महिला जिसने अपने जन्म के साथ ही 1988 में जन्म हुआ। उसके बाद खेल भावना से जागृत होकर अपने मध्यम वर्गीय परिवार से आगे बढ़कर खेल के प्रति अपने जीवन को उसमें ढालना चाहती थी। लेकिन एक छोटे से इंसिडेंट ने 2011 में ट्रेन से ट्रेवल करते समय कुछ बदमाशों ने उसे ट्रेन से धक्का मारकर बाहर फेंक दिया। जनरल डिब्बा था, काफी सारे लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। उस महिला को बाहर फेंक दिया गया। शाम हो चुकी थी, अंधेरा भी हो चुका था, रास्ता सुनसान था। किसी को पता नहीं चला कि यहाँ पर कौन है। जोर जोर से चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, किसी ने मदद नहीं की। चिल्लाते चिल्लाते थक गई। कई सारी ट्रेनें उसके ऊपर से निकल गई। सुबह जब कुछ लोगों ने देखा तो पास के किसी हॉस्पिटल में उनको लेकर गई, जहां पर सारी सुविधाएं ना होने के कारण डॉक्टर्स ने इलाज करने से मना कर दिया। लेकिन अरुणिमा ने जब ये सब सुना तो बड़ी हिम्मत से अरुणिमा ने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर मेरा एक पैर कटने के बाद, मेरी इतनी बुरी दुर्गति होने के बाद, मैं पिछले 7 से 8 घंटे से ट्रेन के ट्रैक पर पड़ी हूं, मेरे शरीर पर चूहे भोजन करते रहे, मैं इतने दर्द से परेशान रही, तब मैं जिंदा बच गई। तो अगर मुझे आप बिना एनेस्थीसिया, बगैर किसी सपोर्ट के, अगर मेरी जान आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं इस दर्द को सहने को तैयार। आप कोशिश करके देखिए। वहां का स्टाफ इतना खुश हुआ, इतना उनका हौसला बढ़ा कि उनके पास ब्लड यूनिट नहीं था, लेकिन उन स्टाफ ने खुद से ब्लड अरुणिमा को दिया और अरुणिमा का पैर वहां पर काटा गया। उसके बाद उसके आगे मेडिसिन के लिए, आगे इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। काफी सारे लोगों ने अरुणिमा पर आरोप लगाए, मध्यम वर्गीय परिवार होने के कारण, महिला होने के कारण क्यों अकेली थी, ट्रेन का टिकट नहीं था, ऐसी बहुत सारी समस्याएं से जूझना पड़ा। उसमें उस महिला अंदर से कितनी टूटी होगी, परिवार कितना दुखी हुआ होगा, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरी तरीके से टूटने के बावजूद इन सारी समस्याओं से जब वो महिला जूझ रही थी, तो उस समय अरुणिमा ने कसम खाई कि मुझे अब कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देख सकें। उसने अपने अंदर एक हौसला बढ़ाया, कुछ करने की इच्छा जताई। दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे उस जगह पहुंचना है जहां मैं खड़ी हूं और दुनिया मुझे देखे कि अरुणिमा, तुम सबसे ऊपर। वो जगह थी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पहुंचने का सपना देख तो लिया, सोच भी लिया, कर पाना आसान नहीं था। हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर, रीढ़ की हड्डी, सब कुछ सक्षम होने के बावजूद भी अगर हमसे कहा जाए तो शायद हम इस मुकाम तक पहुंचने में असमर्थ हैं। लेकिन अरुणिमा ने इस बारे में सोचने का प्रयास किया। और जैसे ही कुछ समय के बाद जब हॉस्पिटल से रिलीफ मिला, हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद घर आने के बजाय
अरुणिमा सीधे ही उस माउंटेनर ट्रेनिंग कैंप की तरफ बढ़ी जहां पर बछेंद्री पाल जैसी स्पेशल ट्रेनर लोगों को ट्रेन करती थी। काफी सारे लोगों से अरुणिमा ने अपने विचार को साझा किया, लेकिन लोगों ने समझाते हुए कहा कि आप विकलांग हो चुकी हो, अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ रहिए, इसी में भलाई है। लेकिन अरुणिमा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। बछेंद्री पाल जी को सारी कहानी सुनाई गई तो बछेंद्री पाल, जो कि पहले से इन सारी समस्याओं से अवगत हुई थी, उन्होंने इस समस्या को सुनने के बाद अरुणिमा से सिर्फ एक बात बोली कि अगर आपने विकलांग होने के बाद भी माउंटेन को फतेह करने के बारे में सोच लिया है, तो ये मान लीजिए कि आपने माउंटेन को फतेह कर लिया है। अगर आपने सोचा है तो आपने फतेह कर लिया है, बस देखना इतना है कि आप उसे कब लोगों के सामने साबित कर पाते। इतनी बात को सुनकर अरुणिमा का हौसला बहुत बढ़ गया, उसमें हिम्मत आ गई। लेकिन हौसला और हिम्मत से काम नहीं होना था। काफी सारी समस्याएं सामने आनी थी। उन समस्याओं में उसकी विकलांगता, पैसे की समस्या, जो कि वहां पर जाने के लिए काफी नहीं थी। इन सारी समस्याओं से जूझने के बाद अरुणिमा ने प्रयास किया। 1 साल की लंबी ट्रेनिंग के बाद, पूरी कसमकस के बाद, पैर आर्टिफिशियल था, एक पैर आर्टिफिशियल लगा हुआ था, रीढ़ की हड्डी में भी क्रैम्प्स थे, इतनी जल्दी रिकवर भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी वो प्रयास करती रही। और फाइनली 2011 में एक्सीडेंट हुआ और 2013 में अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर भारतीय तिरंगा को फहराते हुए नजर आई। अरुणिमा सिन्हा के रास्ता इतना आसान नहीं था वहां तक पहुंचने का। काफी सारी समस्याएं बीच में मिली, लेकिन उन समस्याओं के साथ उसका हौसला जुड़ा हुआ था। कई बार ऐसी समस्याएं आई जब अरुणिमा को खुद से डिसीजन लेना था, तब अरुणिमा ने सोचा कि अगर मैंने आज यहाँ से पैक कर दिया, मैं आज यहाँ से अगर पीछे चलेगी तो लोग मुझे वापस नहीं आने देंगे। आपके जीवन में कभी भी कोई मौका मिलता है तो आप उसे पूरी तरीके से, पूरी लगन के साथ उसमें जुट जाइए। अपने हौसले को बनाए रखिए, आप एक न एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। छोटी सी कहानी से मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूं कि आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां छिपी हुई हैं। अगर आप किसी जगह असफल हुए हैं, आपका जो तरीका है, आप जैसे दिख रहे हैं, वो आपकी मंजिल को डिसाइड नहीं करता। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके हौसले कैसे हैं, ये आपकी मंजिल को दिखाते हैं। और इन पर आप अगर चलेंगे, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आज की इस कहानी के साथ मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, चलो आज से कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।